अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है, अपील है, इस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अली जफर आज पेश हुए हैं और अली जफर के साथ फिर हामिद खान भी पेश हुए हैं, लेकिन अली जफर ने आज दलाइल दिए हैं। बहुत सारे सवालात किए गए हैं अली जफर से, चीफ जस्टिस की जानिब से, जमहूरियत के हवाले से, पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत चेक करने का, मॉनिटर करने का अख्तियार है या नहीं है। अली जफर साहब ये फरमाते रहे दलाइल में कि एक तो इलेक्शन कमीशन का ये दायरे अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर बॉडी के तौर पर तो है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान जो है छीन ले। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करने की सूरत में आज ही इलेक्शन कमीशन ने एक और भी फैसला दिया है एएनपी से मुतल्लिक, वो भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक था। कल इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया है, यानी हटा दिया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की वजह से। और ये वो जमातें डी लिस्ट की गई हैं जिनका, मैंने भी बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिनका पहली दफ़ा नाम सुना है, और 200 से ज़ायद जमातें हैं इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर हैं, लेकिन ये जमातें ऐसी थीं जो जिनका कभी नाम ही हमने नहीं सुना, तो उनको डी लिस्ट कर दिया गया है। एएनपी को आज लालटीन का जो इंतखाबी निशान है वो भी अलाट कर दिया है, लेकिन साथ एएनपी को 20,000 रुपये का जुर्माना भी किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अली जफर के मुताबिक के इलेक्शन कमीशन 2 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की वजह से, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान नहीं छीन सकता और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, तो या उनको हिस्सा नहीं मिला, लेने दिया गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, कोई पार्टी का मेंबर है, तो वो सिविल अदालत में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, न कि इलेक्शन कमीशन के पास आ सकता है। और फिर ये भी दलाइल हुए हैं गुज़श्ता रोज़, तो ये दलाइल हुए थे कि भाई इलेक्शन कमीशन अपने फैसले के खिलाफ अपील कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला किसी अदालत से मुस्तरद हो जाए, कलअदम करार दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन कैसे अपनी अपील कर सकता है? क्या कोई जज, कोई अदालत अपने फैसले का दिफा करने के लिए अपील दायर करती है? ऐसा नहीं होता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये आईनी इदारा है, कानून और आइन के तहत जो इदारे बनते हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए, फ़र्क करना चाहिए कि ये आईनी इदारे हैं, तो आईनी इदारे अपने जो अपील है अपने फैसलों के हवाले से, फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकता है, फैसलों को बचाने के लिए दिफा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को ये हक है। वो मौजू तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आज जो हो रहे हैं दलाइल के, एक तो इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती दिखाई है, पीटीआई को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, बाकी जमातों को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, अली जफर साहब ने फरमाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित भी करना होगी, सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाने होते। इल्ज़ामात लगाने से इदारे कमज़ोर होते हैं, मुतनाज़ा होते हैं। आप इल्ज़ाम लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन इल्ज़ाम सच्चा हो तो लगाएं, नहीं तो इस तरह इल्ज़ामात इदारों पर, आईनी इदारों पर न लगाएं, और इससे इदारे कमज़ोर होते हैं, मुतनाज़ा होते हैं। पीटीआई को जब पहला नोटिस मिला था तो पीटीआई ने इल्ज़ाम तराशी की थी इलेक्शन कमीशन पर और इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ामात कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने सारे इदारे इनके खिलाफ हो गए हैं। अपने दौर में पीटीआई जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक़्त की, उसके खिलाफ तो कोई बयानबाजी नहीं करती थी। अब कह रही है
कि उस वक्त सब कुछ ओके था, अब कह रही है कि सारे इदारे मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो अली जफर साहब ने कहा कि जी देखें, जो दरखास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर और 14 मजीद जो दरखास्त गुजार हैं, 14 दरखास्तें गई हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि सही नहीं हुए, जिसकी वजह से इनको इंतखाबी निशान जो है बल्ला वापस ले लिया गया था। तो अली जफर साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुतनाज़ा है। वो इस तरह कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही हुए हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था पीटीआई का नियाजुल्लाह नियाजी, उनका तकर्रुर सही नहीं हुआ, ये अली जफर साहब ने फरमाया। और दूसरा, ये जो मेंबरान है, ये जो दरखास्त गुजार हैं, ये मेंबर हैं ही नहीं पार्टी के। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि भाई बुनियादी सवाल ये है कि ये मेंबर ही नहीं है, इनका हक मारा ही नहीं गया, ये मुतासर नहीं हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कैसे मेंबर नहीं है, आप अकबर एस बाबर का मेंबरशिप की मुअत्तली या खारिज करना या पार्टी से निकालने का कोई लेटर तो दिखाएं, दस्तावेज तो दिखाएं कि पार्टी से आपने निकाला है या मेंबरशिप मुअत्तल की है, खारिज कर दी है, कोई सबूत दें। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का भी सबूत देना होगा और अकबर एस बाबर की मेंबरशिप खत्म करने का भी, कि वो मेंबर नहीं है, वो भी सबूत देना होगा आपको। सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगी, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी और सियासत खेलनी है तो फिर अलग बात है। चीफ जस्टिस ने कहा, अच्छा ये भी सवाल उठाए कि भाई आप एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हो बाहर, कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, पीटीआई को मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी आई थी आपकी, आपके कहने पे, आपकी दरखास्त पर हमने 12 दिन में शेड्यूल दिलवाया इलेक्शन का, आम इंतखाबात का। चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी दरखास्त एंटरटेन नहीं हो रही, या अदालतें तो हर वक्त आपके लिए खुली हैं, आपकी दरखास्तें भी सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई दरखास्त दायर नहीं कर सकता। तो आपके कहने पे हमने शेड्यूल दिलवाया। आप जो है एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हो बाहर अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन खुद अपने पार्टी के मेंबरान को पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। अकबर एस बाबर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, वो आपके दफ्तर गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई के गया और उनसे मांगा कि कागजात नामजदगी मुझे दें, वोटर लिस्ट दें, डॉक्यूमेंट्स जो भी थे दरकार वो मांगे, लेकिन वो उनको नहीं मिले। तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दिया उनको। तो ये तो यानी तजाद है ना कि अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, दूसरों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और खुद यानी बाहर आप जमहूरियत चाहते हैं और अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि मेरी पार्टी में तो जमहूरियत, पीटीआई के अंदर जमहूरियत ना हो, बाकी बाहर जमहूरियत हो। तो जमहूरियत, ये कोई लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत हो तो पूरी जमहूरियत हो और मुकम्मल जमहूरियत हो। फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं, हम दयानतदारी के साथ फौज का लफ्ज क्यों नहीं यूज करते। और मुबैना तौर पर आजकल फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फौज की आजकल मुदाखलत नजर नहीं आ रही, आप फौज का नाम ले सकते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों कह रहे हैं, फौज का नाम ले लें अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई इशू है। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई बहुत हो गया, और अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। और अगर 326 मेंबरान 8 फरवरी को अगर 326 मेंबरान इसी तरह ही बिला मुकाबला आप जितवा कर लाए, तो मैं तो ऐसे इलेक्शन को नहीं मानूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई शफाफ तो होने चाहिए इलेक्शन, ऐसे तो नहीं है ना कि जिस तरह पीटीआई ने इंतखाबात कराए इसी तरह फिर 326 मेंबरान 8 फरवरी को भी मुंतखब कराए जाएं। मैं ऐसे इलेक्शन को नहीं मानता। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा अली जफर से कि आपको हिदायत कौन दे रहा होता है। अली जफर ने कहा ना कि मुझे ये हिदायत मिली है कि अकबर एस बाबर पार्टी का मेंबर नहीं था, मैं इतना ही कहूंगा।
तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको हिदायत कौन देता है। अली जफर ने कहा कि मुझे पार्टी सरबराह देता है। बोला पार्टी सरबराह कौन है? बोला बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान। अली जफर ने जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पार्टी सरबराह है जो उनसे हिदायत लेते हैं जिन्होंने 2 साल पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। अब 2 साल पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले को पार्टी सरबराह बना दिया है। फिर बानी चेयरमैन इमरान खान का जिक्र हुआ कि वो तो जेल में है, कल को वो बाहर आ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि और वो कहें कि भाई ये तो कौन ओहदों पर लोग बैठे हैं, फिर क्या होगा। और उनके हवाले से भी पूछा गया कि जब इलेक्शन हुए तो चेयरमैन कौन था पार्टी का। अली जफर ने कहा कि वो इमरान खान थे, उस वक्त बानी चेयरमैन जो थे उस वक्त चेयरमैन थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की ये पिटीशन है, अपील है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर पीटीआई दलाइल दे रही है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि भाई अगर शफाफ इंतखाबात हुए हैं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ हुए हैं तो और बल्ले का निशान है तो पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। लेकिन अगर शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, अगर किसी पार्टी का हक मुतासर किया गया है, अकबर एस बाबर का या 14 लोगों का, या इलेक्शन कमीशन के बदनीयती के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, या तो वो साबित करने पड़ेंगे। अगर नहीं तो फिर पीटीआई से ये बल्ला हाथ से जा भी सकता है। क्योंकि नून लीग का भी जिक्र हुआ, पीपल्स पार्टी का भी जिक्र हुआ कि पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान किसी दौर में वापस ले लिया गया था, फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी और तीर का निशान उनको मिला। इसी तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई अभी नून लीग के साथ भी यही कुछ होता रहा है। नून लीग भी इसी मरहले से गुजरी है, क्योंकि नून लीग के एक पिछला इलेक्शन जो हुआ था सेनेट का, मुझे याद है नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। तो नून लीग के साथ भी ये होता रहा है, सियासी जमातों के साथ तो होता रहा है, इंतखाबी निशान छिन भी जाता है। पीपल्स पार्टी से तलवार छीना गया था, फिर तीर मिल गया था। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन शफाफियत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, और जो इल्ज़ामात हैं अब वो साबित करने चाहिए। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। तो अभी समाअत में वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद फिर क्या फैसला आता है उस हवाले से भी अपडेट रखूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।